ठीक है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जिसको हम लोग ARP बोलते हैं, ठीक है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड टू फाइंड द मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस ऑफ ए डिवाइस फ्रॉम इट्स IP एड्रेस, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिससे हम लोग मैक एड्रेस फाइंड कर सकते हैं अगर हम लोग जानते हैं IP एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस के थ्रू हम लोग उस डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड व्हेन ए डिवाइस वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर डिवाइस ऑन ए लोकल एरिया नेटवर्क और ईथरनेट, ठीक है। तो जनरली हम लोग ईथरनेट या फिर हम लोग इंटरनेट में भी आजकल एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल देखते हैं। तो अगर दो कंप्यूटर हम लोग को कनेक्ट करना है और उसमें कम्युनिकेशन कुछ करना है, ठीक है, तो जितनी भी आजकल की डिवाइसेस होती हैं, डिवाइसेस मीन्स स्विच हो गया, रूटर हो गया, ठीक है, तो ये सारी डिवाइसेस जो होती है इसमें जनरली कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का। तो जब तक IP एड्रेस हम लोग को पता नहीं चलेगा तब तक वो कनेक्ट नहीं होता। और अगर डिवाइस कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो कौन सा डिवाइस कनेक्ट हुआ है उसका मैक एड्रेस भी उस IP एड्रेस से पता चल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्टली IP एड्रेस के थ्रू हम लोग मैक एड्रेस पता करते हैं, जो कि हमारा डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है। यहाँ पे जो ARP हम लोग देखते हैं वो 4 टाइप के ARP होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है प्रॉक्सी ARP, सेकंड होता है ग्रेचुअस ARP, थर्ड होता है रिवर्स ARP, फोर्थ होता है इनवर्स ARP। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी ARP इज अ मेथड through which layer 3 devices may respond to ARP request for a target that it is in a different network from the sender, ठीक है। जनरली ये लेयर 3 का जितने भी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, अगर उस डिवाइसेस से कोई भी सेंडर है, कोई भी डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है, वो जो भी सेंडर है वो डेटा सेंड कर रहा है, तो लेयर 3 की जितनी डिवाइसेस है वो रिस्पॉन्ड करती है। रिस्पॉन्ड करना मीन्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, जो भी जैसे रूटर है हमारा, ठीक है, वो ARP को रिस्पॉन्ड करेगा जितने भी डिवाइसेस उससे कनेक्ट होंगे, ठीक है, उसके सारे डिवाइसेस के इंडिविजुअल जो भी डिवाइसेस हैं सबको IP एड्रेस के साथ में मैक एड्रेस को मैप करेगा। मैप करना मीन्स एक एक IP एड्रेस को पकड़ेगा, उसका जो भी डिवाइस है उसको फाइंड करेगा और उसके साथ में उसको जोड़ के सेव कर देगा। ये जो लेयर 3 की डिवाइसेस होती है वो करता है, ठीक है। तो जनरली प्रॉक्सी ARP में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो भी रूटर होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग इसको करते हैं। देखो यहाँ पे द प्रॉक्सी ARP कॉन्फ़िगर router responds to the ARP and map the MAC address of the router with the target IP address and fool the center that is reached at its destination, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉक्सी ARP ऐसा एक कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग रूटर को जो जनरली ARP को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। और मैक एड्रेस किसका देता है, रूटर का मैक एड्रेस देता है, ठीक है। और जो सेंडर है, ठीक है, उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि वो जो डेटा सेंड किया था वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, लेकिन एक्चुअल में पहुंचा नहीं होता है, ठीक है। तो हम मतलब हम लोग बीच में ही जो हमारा रूटर लगा हुआ है उसके मैक एड्रेस के थ्रू हम लोग उस सेंडर को फूल करते हैं, ठीक है, मतलब गुमराह करते हैं और उसको ये एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि उसका जो भी पैकेट था वो पहुंच चुका है अपने डेस्टिनेशन तक, ठीक है। At the back end, the proxy router sends its packet to the appropriate destination because the packet contains the necessary information, ठीक है। तो जो भी उसका एक्चुअल डेस्टिनेशन होगा वहां तक वो प्रॉक्सी रूटर जो होता है वो सेंड कर देता है, ठीक है। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन उसमें से जो भी पैकेट में इंफॉर्मेशन होगा वो जनरली ये प्रॉक्सी रूटर जो होता है वो रीड कर लेता है, ठीक है। अगर उसे कोई काम का होगा तो वो रीड करके रख लेगा अपने पास, ठीक है, और जो भी वो एक्चुअल डेटा उसको सेंड कर देगा डेस्टिनेशन तक। तो इस प्रकार से प्रॉक्सी ARP काम करता है। तो जनरली प्रॉक्सी ARP जो होता है वो
इसी टाइप की एक्टिविटीज को करने के लिए होता है, मतलब एक मीडिएटर होता है सेंडर और डेस्टिनेशन के बीच में। जो भी इस टाइप का काम करते हैं, जैसे कि कोई किसी का डेटा चुराना है या डेटा रीड कर लेना है, तो यहाँ पे प्रॉक्सी एआरपी का यूज करते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रेचुअस एआरपी में। Gratuitous ARP is a ARP request of the host that helps to identify the duplicate IP address. It is a broadcast request of the IP address of the router. If an ARP request is sent by a switch or router to get its IP address and no ARP responses are received, so all other nodes cannot use the IP address allocated to that switch or router. Okay? Yet, if a router or switch sends an ARP request for its IP address and receives an ARP response, another node uses the IP address allocated to the switch or router. अब जनरली यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो ग्रेचुअस ARP होता है, ठीक है, वो एक ARP रिक्वेस्ट सेंड करता है होस्ट को। ठीक है, मतलब होस्ट को ARP रिक्वेस्ट सेंड करेगा और वहां से आइडेंटिफाई करेगा कोई डुप्लीकेट IP एड्रेस को। देखिए जनरली ये ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट होता है, किसी भी IP एड्रेस, मतलब जो भी रूटर है उसके IP एड्रेस का ये ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट जो होगा सेंड होगा स्विच और रूटर में। ठीक है, और वो स्विच और रूटर जो है IP एड्रेस के साथ उसको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अगर कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है, अगर ARP से उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मीन्स जितने भी उस नोड्स कनेक्टेड है उस स्विच से या फिर रूटर से, ठीक है, वो सीधी सी बात है वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, मतलब उस IP एड्रेस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। मीन्स अगर हम लोग कोई भी कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो 25 सिस्टम की हमारे पास कनेक्शन है और वहाँ पे हम लोग ग्रेचुअस ARP के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड किए हैं कि कोई डुप्लीकेट IP एड्रेस तो नहीं डला है उसमें, सबके IP एड्रेस अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हर एक सिस्टम जो है रिक्वेस्ट करेगा, एक IP एड्रेस से पिंग किया जाता है, वो वहाँ से ARP रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो मीन्स वो नोड कनेक्ट नहीं होगा और उसको हम लोग IP एड्रेस के थ्रू यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रेचुअस ARP काम करता है। ठीक है, तो जनरली यहाँ रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है और देखो बेसिकली जो ARP होता है वो IP एड्रेस के थ्रू पिंग करता है इंडिविजुअल सिस्टम पे। ठीक है, जितने भी सिस्टम में होंगे सब में IP एड्रेस डालूंगे तभी वो नेटवर्क में कनेक्ट है। ठीक है, अगर IP एड्रेस नहीं होगा तो नेटवर्क में भी कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जनरली चेक करने के लिए होता है कि जो होस्ट है, ठीक है, होस्ट मीन्स जो भी जितने भी हम लोग के कंप्यूटर कनेक्ट है, तो वो कंप्यूटर्स कोई डुप्लीकेट ARP मतलब डुप्लीकेट IP तो नहीं यूज़ कर रहा है, फेक IP तो यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से वहाँ पे हम लोग चेकिंग करने के लिए यहाँ पे ARP रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ठीक है, देयर आर सम प्राइमरी यूज केसेस ऑफ ग्रेचुअस ARP दैट आर गिवन बिलो। फर्स्ट यहाँ पे द ग्रेचुअस ARP इज यूज टू अपडेट द ARP टेबल ऑफ द अदर डिवाइसेस। ठीक है, जनरली ग्रेचुअस ARP यूज किया जाता है, एक ARP टेबल बनता है। ठीक है, ARP टेबल जो बनेगा वो हमेशा स्विच पे बनता है, स्विच या फिर रूटर में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये काम जो होता है वो रूटर में जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो नेटवर्क एडमिन्स होते हैं, ठीक है, उन लोग यूज़ करते हैं ARP, वहाँ ARP रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। इससे हम बैठे बैठाए पता चल जाता है कि हम लोग को कितने सिस्टम कनेक्ट है और उसके मैक एड्रेस क्या क्या है। ठीक है, अगर कोई डुप्लीकेशन होगा किसी भी IP एड्रेस में, कभी कभी होता है कि हम लोग डुप्लीकेट डाल देते हैं, जैसे 168.192 डॉट इस टाइप से कुछ है, तो वहाँ पे भी हम लोग वही डाल दिए, सेम डाल दिए। ठीक है, तो सेम IP एड्रेस के दो सिस्टम नहीं हो सकते। ठीक है, तो डुप्लीकेशन हटाने के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यही दिया हुआ, इट ऑल्सो चेक्स वेदर द होस्ट इज यूजिंग द ओरिजिनल IP एड्रेस और ए डुप्लीकेट वन। ठीक है, ओरिजिनल IP एड्रेस यूज़ कर रहा है या फिर डुप्लीकेट यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ग्रेचुअस ARP का यूज़ किया जाता है। थर्ड आता है रिवर्स ARP, जिसको हम लोग RARP बोलते हैं।
It is a networking protocol used by the client system in local area network to request its IPv4 address from a ARP gateway router table. A table is created by the network administrator in the gateway router that is used to find out the MAC address to the corresponding IP address. ठीक है, रिवर्स ARP क्या करता है? कुछ नहीं करता, ये सिंपल सा एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा IPv4 एड्रेस को, और रिक्वेस्ट किसको सेंड करेगा? वो गेटवे रूटर टेबल को सेंड करेगा। मीन्स गेटवे रूटर टेबल बना होगा, वहाँ पे सारे आईपी एड्रेस होंगे, ठीक है, जितने भी नेटवर्क में कनेक्ट है, 100 सिस्टम कनेक्ट है तो 100 IPv4 एड्रेस वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो सभी IPv4 एड्रेस में क्या करेगा? वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिस्पॉन्स में वहाँ से क्या मिलेगा? उस आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस हम लोग को मिलेगा, ठीक है। When a new system is set up or any machine that has no memory to store the IP address, then the user has to find the IP address of the device. ठीक है, कोई नया सिस्टम कनेक्ट हुआ या नई मशीन कनेक्ट हुई है, ठीक है, जिसमें कोई मेमोरी नहीं है कि वो आईपी एड्रेस को स्टोर कर सके, ठीक है, तो यूजर को उस आईपी एड्रेस को फाइंड करना होता है उस डिवाइस का, ठीक है। द डिवाइस सेंड्स ए RARP ब्रॉडकास्ट पैकेज इंक्लूडिंग इट्स ओन मैक एड्रेस इन द एड्रेस फील्ड ऑफ द बोथ सेंडर एंड रिसीवर हार्डवेयर, ठीक है। तो जो डिवाइस के पास अगर मेमोरी नहीं हो, वो क्या करेगा? RARP ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड करेगा। RARP ब्रॉडकास्ट पैकेट मतलब वो सिस्टम को खुद का आईपी एड्रेस नहीं पता है, ठीक है, वो अपना मैक एड्रेस बताएगा कि मेरा मैक एड्रेस ये है, ठीक है। वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करेगा अपने कंप्यूटर से, वो कनेक्ट है अपने सिस्टम में, लेकिन उसको अपना आईपी एड्रेस नहीं पता है, ठीक है। एक नेटवर्क से कनेक्ट है, उस नेटवर्क में उसका आईपी एड्रेस नहीं पता है, लेकिन मैक एड्रेस पता है उसको। मैक एड्रेस के थ्रू वो क्या करेगा? एक एड्रेस फील्ड में मैक एड्रेस लगा के सेंड कर देगा जितने भी वहाँ पे सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग स्विच और रूटर दोनों को, ठीक है। तो वो क्या करेगा? एक RARP रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है, सभी के पास जाएगा वो। अगर किसी को पता होगा तो वो क्या करेगा? उसको मैपिंग टेबल से, जो भी मैपिंग टेबल बनता है, जो रूटर टेबल होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग आईपी एड्रेस देखते हैं, लेकिन मैपिंग टेबल में क्या होता है कि आईपी एड्रेस को मैप किया जाता है मैक एड्रेस से, ठीक है। तो वहाँ पे वो ट्राई करेगा उसको लोकेट करने का, ठीक है। यहाँ पे देखो, द RARP सर्वर इज देन ट्राइंग टू लोकेट ए मैपिंग टेबल एंट्री in the IP to MAC address. If any entry matches in the if any entry matches the item in the table, then the RARP server sends the response packet along with the IP address to the requesting computer, ठीक है। तो जो भी IP एड्रेस उस MAC एड्रेस के साथ मैच करेगा, तो वो IP एड्रेस के साथ उसको रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिवर्स ARP। जनरली ARP जो होता है वो कोई होस्ट मीन्स जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है या स्विच जिससे कनेक्टेड है, मतलब मीन्स अगर हम लोग एक सर्वर माने, जनरली सर्वर सेंड करता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम लोग को नहीं पता है, अगर जो इंडिविजुअल कंप्यूटर हम लोग का कनेक्ट है उसको आईपी एड्रेस नहीं पता, तो एक रिवर्स आईपी एड्रेस, रिवर्स ARP रिक्वेस्ट वो सेंड करता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा रिवर्स ARP। लास्ट आता है इनवर्स ARP। इनवर्स ARP क्या करेगा? इनवर्स ARP इज इनवर्स ऑफ द ARP and it is used to find the IP address of the nodes from the data link layer addresses. These are mainly used for frame relays, ATM networks, where layer 2 virtual circuit addressing are often acquired from the layer 2 signaling. When using these virtual circuits, the relevant layer 3 addresses are available, ठीक है। जनरली इनवर्स ARP जो होता है वो यूज करता है आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए, ठीक है, जितने भी नोड्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है, उसके डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस के साथ में जुड़ के उसके आईपी एड्रेस को फाइंड करता है। अब
तो डेटा लिंक लेयर एड्रेस क्या होगा, जो उसका मैक एड्रेस है, जो फिजिकल एड्रेस होगा, फिजिकल एड्रेस के साथ में उसका आईपी एड्रेस को सर्च करेगा, वो फाइंड करेगा। और जनरली ये जो होता है फ्रेम रिलेज, एटीएम नेटवर्क्स, ठीक है, इस टाइप के नेटवर्क्स में यूज किया जाता है जहाँ पे दो वर्चुअल सर्किट एड्रेसिंग यूज की जाती है। ठीक है, वर्चुअल सर्किट एड्रेसिंग मीन्स क्या होगा, जो आईपी एड्रेस होगा और जो वो जनरली एक वर्चुअल सर्किट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, वर्चुअल सर्किट मतलब जो सिग्नल्स वगैरह वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि वायरलेस सिग्नल यूज कर रहे हैं या फिर जो भी वायर्ड सिग्नल वहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, वायर्ड के थ्रू सिग्नल सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक सर्किट बनाया जाता है और उसी में ही वो डेटा ट्रैवल करवा पाता है। ठीक है, तो उस टाइप के सर्किट्स के लिए ही इनवर्स एआरपी वहाँ पे यूज होता है। और ये भी इनवर्स एआरपी मीन्स ये आईपी एड्रेस फाइंड करता है किसी भी नोड का, लेकिन ये डेटा लिंक लेयर एड्रेस के साथ काम करता है, जो कि मैक एड्रेस ही होता है, कुछ एक नया नहीं है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग देखें एआरपी, 4 टाइप्स के एआरपी होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉक्सी एआरपी, सेकंड होता है ग्रेजुअस एआरपी, थर्ड होता है रिवर्स एआरपी और फोर्थ होता है इनवर्स एआरपी। 4 टाइप्स के यहाँ पे हम लोग ARP देखें, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल।